हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंड्रेला परी की जादुई सैंडल और लहंगे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ का निधन बचपन में ही हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी दो सौतेली बहनें बहुत ही स्वार्थी और निर्दयी थीं। सिंड्रेला का जीवन। सिंड्रेला के पिता का भी कुछ समय बाद देहांत हो गया और उसकी सौतेली माँ ने उसे नौकरानी की तरह काम पर लगा दिया। वह महल के एक छोटे से कोने में रहती थी और दिन भर घर के सारे काम करती थी। उसकी सौतेली बहनें सुंदर कपड़े पहनती, अच्छे खाने खाती और राजसी जीवन जीती, जबकि सिंड्रेला को पुराने फटे कपड़ों में रहना पड़ता और बचा खुचा खाना मिलता। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करती और उम्मीद नहीं छोड़ती। राज्य के महल में भव्य आयोजन। एक दिन पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। राजा के पुत्र राजकुमार एक विशाल महोत्सव का आयोजन कर रहे थे जहां सभी योग्य युवतियों को आमंत्रित किया गया था। ये सुनकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित हो गईं। वे सुंदर पोशाकें तैयार करने लगी और अपनी मां के साथ मिलकर योजना बनाने लगी कि राजकुमार का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। सिंड्रेला ने भी सपना देखा कि वह भी इस महोत्सव में जाए, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसका मजाक उड़ाया। तुम वहां कैसे जा सकती हो? तुम्हारे पास तो धन के कपड़े भी नहीं हैं। उसकी सौतेली बहनों ने भी उसका उपहास किया और उसे घर पर छोड़कर स्वयं उत्साह से महल चली गईं। परी की जादुई मदद। सिंड्रेला बहुत दुखी थी और घर के बगीचे में बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हुई। प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? परी ने कोमल स्वर में पूछा। सिंड्रेला ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, काश मैं भी महल के आयोजन में जा सकती, लेकिन मेरे पास सुंदर कपड़े और जूते नहीं हैं। परी मुस्कुराए और अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक सिंड्रेला के पुराने कपड़े बदलकर एक सुंदर नीले रंग के लहंगे में बदल गए, जो सितारों की तरह चमक रहा था। उसकी गर्दन में एक नाजुक मोतियों की माला आ गई और उसके पैर में एक सुंदर कांच की सैंडल प्रकट हो गई। अब तुम महल जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, मेरी जादुई शक्ति केवल आधी रात तक काम करेगी। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। परी ने चेतावनी दी। सिंड्रेला खुशी खुशी महल की ओर चल पड़ी। परी ने उसके लिए एक सुंदर सोने का रथ और सफेद घोड़ों की सवारी भी तैयार कर दी। महल में सिंड्रेला का आगमन। जब सिंड्रेला महल पहुंची तो हर कोई उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। राजकुमार की नजर उस पर पड़ी और वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने सिंड्रेला को नृत्य के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने मिलकर महल के विशाल कक्ष में नृत्य किया। सिंड्रेला ने इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की थी। वह पूरी तरह भूल गई कि समय बीत रहा था। तभी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। सिंड्रेला की वापसी और खोई हुई सैंडल। सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आए और वह जल्दी से महल से बाहर भागी। राजकुमार उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह बहुत तेज थी। भागते हुए उसकी एक कांच की सैंडल गिर गई, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। सिंड्रेला जैसे ही अपने घर पहुंची, उसकी जादुई पोशाक गायब हो गई और वह फिर से पुराने कपड़ों में आ गई। लेकिन उसकी यादें अब भी चमक रही थीं। राजकुमार की खोज। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जिस युवती के पैर में वह कांच की सैंडल फिट होगी, वही उसकी होने वाली पत्नी होगी। हर घर में सैंडल को आजमाया गया, लेकिन किसी को फिट नहीं आई। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी सौतेली बहनों ने सैंडल पहनने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं। फिर सिंड्रेला सामने आई। उसकी सौतेली माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार के सैनिकों ने उसे रोक दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने सैंडल पहनी, वह उसके पैर में पूरी तरह फिट हो गई। तभी परी फिर से प्रकट हुई और अपनी छड़ी घुमाई। सिंड्रेला फिर से उसी जादुई लहंगे में बदल गई। राजकुमार समझ गया कि वही उसकी राजकुमारी है। सुखद अंत। राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने महल में ले जाकर विवाह किया। उसके बाद वह कभी दुखी नहीं हुई। उसकी सौतेली माँ और बहनों को उनकी बुरी हरकतों की सजा मिली और राज्य में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार सिंड्रेला की सादगी, दयालुता और धैर्य ने उसे एक अद्भुत जीवन दिया और उसकी जादुई सैंडल और लहंगा हमेशा उसकी सुंदरता और साहस की कहानी कहते रहे। सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।